तो कोनिक सेक्शन का जो टॉपिक है उसमें आज हम लोग देख लेते हैं इलिप्स या दीर्घवृत्त ना, इम्पोर्टेंट है। लास्ट टाइम मेरे ख्याल से क्वेश्चन आया था इसका, है ना। तो क्या बोलते हैं इलिप्स को? क्या होता है कि जैसे यहाँ पर डायग्राम में देखो, है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना हुआ है। एस जो है क्या है? फोकस। तो यहाँ पर दो फोकस रहेगा, जैसे पैराबोला में हम लोग एक ही देखे थे नाभि, यहाँ पर दो रहेगा, इसीलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं? फोकस बोल रहे हैं ना, नाभियां। ठीक है, तो होता क्या है ना कि सेंटर से ना जो दूरी होता है, ठीक, इसमें क्या होता है कि जो SP अपॉन PM होता है वो E के बराबर होता है, और E जो है हमेशा लेस देन 1 होता है। ठीक है, डेफिनेशन की बात करें दीर्घवृत्त का या इलिप्स का, तो क्या होगा कि जो सेंटर है इसका O, उससे जो फोकस की जो निश्चित दूरी है, जो फिक्स पॉइंट है, ठीक है, उसका, और जो नियता की दूरी है, डायरेक्ट्रिक्स, है ना, डायरेक्ट्रिक्स की जो रेशियो है, ठीक है, ये हमेशा एक क्या होगा? फिक्स वैल्यू होगा, जो कि किससे कम होगा? 1 से कम होगा। तो क्या कहलाएगा हम लोग का? इलिप्स। ठीक है, इलिप्स की बात करें हम लोग तो इसमें दो एक्सिस होगा, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। ठीक है, मेजर एक्सिस किसको बोलेंगे? जो बड़ा रहेगा, ठीक है ना, लिखा भी है दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष। तो मेजर एक्सिस किसको बोलेंगे? जिस पे ज्यादा कवर कर रहा है, जिस एक्सिस को ज्यादा कवर कर रहा है वो क्या कहलाएगा? उसका मेजर एक्सिस। और जिस पे कम कवर कर रहा है वो उसका माइनर एक्सिस होगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो इक्वेशन की बात करें हम लोग इसका, इलिप्स का, तो दो कंडीशन होता है कि एक A इज ग्रेटर देन B और A इज लेस देन B। ठीक है, दो कंडीशन रहेगा। जनरल इक्वेशन की बात करेंगे सबसे पहले, तो दोनों का इक्वेशन सेम ही होता है, इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बाकी इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा इसके लिए और इसके लिए ये। ठीक है, केंद्र जो है सेंटर यहाँ पर 0 0 रहेगा, जैसा परवलय में क्या था? वर्टेक्स 0 0 था, यहाँ पे क्या रहेगा? सेंटर जो है किसी भी इलिप्स का क्या रहेगा? 0 0। ठीक, अब आगे बात करें हम लोग मेजर एक्सिस या अक्ष का समीकरण ना, यहाँ पर ये है इसका मेजर एक्सिस और ये है इसका अक्ष का समीकरण, या बात करें तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस, है ना जी, इक्वेशन ऑफ एक्सिस। सेम इधर के लिए 2B हो जाएगा मेजर एक्सिस, ठीक है, और ये हो जाएगा उसका अक्ष का समीकरण। ठीक, माइनर एक्सिस बात करें तो दूसरे वाले के लिए 2B और x इक्वल टू 0, और यहाँ पर मतलब एक के लिए जो मेजर एक्सिस बन रहा है, दूसरे के लिए 2B वाला जो क्या हो जाएगा? वो माइनर एक्सिस, है ना। फिर फोकस या नाभियां, तो प्लस माइनस AE, 0, A मेजर एक्सिस रहेगा और E क्या रहेगा? इसेंट्रिसिटी, है ना। तो मतलब सबसे इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर इसेंट्रिसिटी का मान निकालना ना, इसलिए हम लोग इसेंट्रिसिटी को सबसे पहले लिखे हैं, है ना, बुक में बात भी दिया है, इसेंट्रिसिटी को पहले निकाल लोगे तभी ये सब निकाल पाएंगे हम, है ना। फिर वर्टेक्स प्लस माइनस A, 0, और यहाँ पर फिर से वही कि अगर y एक्सिस पे ज्यादा है तो उसका y कोऑर्डिनेट रहेगा, x कोऑर्डिनेट 0 रहेगा। ठीक, लेटस रेक्टम की बात करें तो पहला वाला के लिए हो जाएगा 2B स्क्वायर अपॉन में A, और दूसरे वाले के लिए हो जाएगा 2A स्क्वायर अपॉन में B। ठीक है, इस टेबल को हम लोग को याद कर लेना है, यहीं से क्वेश्चन आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा कि इसके लिए सेंट्रिसिटी, मेजर एक्सिस और ये सब फाइंड करो। ठीक है, और जैसा पैराबोला में हम लोग देखे थे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, तो यहाँ भी वैसा वाला क्वेश्चन एक दे देता है कभी कभी, है ना। क्या? जैसा वहां देखे थे ना कि जो फोकस है, यहाँ से एक पॉइंट जो हम लोग लिए हैं XY, ठीक है, उस पॉइंट से हम लोग परपेंडिकुलर लेंथ ड्रॉ करेंगे किस पे? डायरेक्ट्रिक्स पे, या डायरेक्ट्रिक्स से दोनों साइड वैसा ही चलेगा, है ना। इधर M ले लिए, इधर M डैश, इसको ऐसा भी कर सकते हो, इधर भी वैसा ही होगा। ठीक है, तो वही चीज बता रहे हैं क्या?
वहां क्या होता था कि जो SP था वो PM के बराबर हो जाता होता था ना। यहाँ पर क्या होगा, SP और PM का जो रेशियो होगा वो E के इक्वल होगा, या इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि SP इक्वल टू E इंटू PM अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलिप्स, है ना, दीर्घवृत्त की परिभाषा। ठीक, तो क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। हाँ, तो ये 4 क्वेश्चन देख लो, ठीक है ना। ये लगभग दोनों चारों जो है सेम टाइप का है, ये दोनों तो सेम टाइप का है और ये दोनों भी सेम टाइप का है। ठीक, इन दोनों क्वेश्चन में तो डायरेक्टली हम लोग कंपेयर कर लेंगे। नहीं, ये जो दोनों क्वेश्चन है देखो, इस क्वेश्चन में क्या कर लोगे, 13 का स्क्वायर हो जाएगा, ये होगा कि नहीं होगा। तो ऐसा वाला क्वेश्चन है ना, ऐसे वाले क्वेश्चन को क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर अपॉन में 169 को लिख सकते हैं 13 का होल स्क्वायर, और वाई स्क्वायर अपॉन में लिख सकते हैं 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू में 1। अब इसका कंपेयर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 13 और b इक्वल टू 5। यहाँ पर जो केस हो जाएगा क्या हो जाएगा, a इज ग्रेटर देन b वाला हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग कौन सा बनाएंगे, a इज ग्रेटर देन b वाला पूरा कंडीशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर देख लेना कौन सा है ना, ये पहला वाला क्वेश्चन। हाँ, तो इसके लिए जो क्या था, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पहला b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो इसमें जब मान रखोगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस बी मतलब 5 का स्क्वायर मतलब 25 अपॉन में 169। सॉल्व कर दो तो 169 एलसीएम हो जाएगा और अपॉन में आ जाएगा 169, तो ऊपर आ जाएगा 144 अपॉन में 169, यानी कि 12 अपॉन में 30। ये हो जाएगा हम लोग का इसेंट्रिसिटी या उत्केंद्रता। ठीक है, दूसरा बात करें, क्या निकालते हैं हम लोग, सेल्स, है ना, वर्टेक्स। ठीक है, वर्टेक्स या सेल्स, सेल्स क्या हो जाएगा इसका, प्लस माइनस a कॉमा 0, तो प्लस माइनस a मतलब 13 और कॉमा में 0, ये हो जाएगा आंसर। ठीक, और क्या है, वो भी बताओ क्या बोलते हैं, नाभिया ना, नाभिया में तो निकलेगा ना, नाभिया यानी कि फोकस, है ना, फोकस क्या हो जाएगा इसका, प्लस माइनस a e कॉमा 0, यही आएगा। तो a मतलब 13 और e मतलब 12/13 कॉमा 0, तो 13 13 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस 12 कॉमा 0। तो दो फोकस मिल गए, एक प्लस 12 कॉमा 0, एक माइनस 12 कॉमा 0। ओके, अब क्या वो निकाल लेते हैं ना, दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष, है ना। तो मेजर एक्सिस क्या हो जाएगा इसका, 2a, है ना, तो 2 इंटू ए यानी कि 13 मतलब 26। फिर माइनर एक्सिस की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2b, और b का मान रख देते हैं 2 इंटू 5 यानी कि 10। तो ये हो गया मेजर और माइनर एक्सिस। अब क्या बच गया, लेटस रेक्टम, है ना। तो लेटस रेक्टम जो आएगा वो क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर, b स्क्वायर अपॉन a ना, तो लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगा 2 इंटू बी स्क्वायर मतलब 5 का ना, तो 25 अपॉन में a यानी कि 13 था ना, तो ये हो जाएगा 50 अपॉन में 30। ठीक है, तो ऐसे वाले क्वेश्चन में हम लोग को इतना ही निकालना है, वो सब में चेंजेस नहीं होगा क्योंकि x और y तो वही है ना, स्मॉल x y ही है। अगर कैपिटल x y करते तो फिर चेंज होता। ठीक है, अब एक क्वेश्चन उसका देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं इलिप्स का। ऐसा इक्वेशन दिया रहेगा और जैसा पैराबोला में था कि फाइंड वर्टेक्स, सेंटर, है ना, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, लेटस रेक्टम, ये सारा चीज। ठीक है,
तो ऐसे वाले क्वेश्चन में हमको सबसे पहले क्या करना है, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाना है ना, कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। तो उसमें दिक्कत क्या था ना कि मतलब सिंपल था कि एक ही का स्क्वायर बनाना था, लेकिन इसमें अब दोनों का स्क्वायर बनाना पड़ेगा, एक्स वाले का साथ भी होल स्क्वायर और वाई वाले के साथ। जैसे ये देखो, सबसे पहले 2x स्क्वायर है ना, तो इसके साथ पहले x वाले को ले लेना, ठीक है। तो 2x स्क्वायर माइनस 8x एक साथ ले लिए, और ये जो y स्क्वायर माइनस 2y एक साथ ले लिए, और ये जो +1 बेकार का है उसको रहने दो, है ना, इसको शामिल करेंगे, देखेंगे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर अगर कंप्लीट स्क्वायर बनाना है तो पहले तो 2 का कॉमन लेना पड़ेगा, है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x ऐसा बचेगा। इन दोनों में देखो वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू वाई लिख सकते हैं, और अभी इसको रहने दो यहीं तक, आगे बढ़ेंगे अभी एक अगला स्टेप, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको अगर कंप्लीट स्क्वायर बनाना है तो इसको हम लोग ऐसा लिखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू एक्स, तो ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी, बी के जगह में 2 है तो 2 का स्क्वायर जोड़ देना है और 2 का स्क्वायर माइनस करना है। ध्यान रहे कि ये ब्रैकेट के अंदर है ना, ब्रैकेट के बाहर नहीं है। पता चला कि इसको बाहर हम निकाल दिए फिर 2 गायब हो गया, तो ये जो 2 है उसके साथ भी गुणा में बाहर निकले, ठीक है। अब यहाँ पर भी वैसे ही कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, तो वाई स्क्वायर माइनस 2, तो ए बी, बी के जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, तो 1 तो हम लोग के पास पहले से है, इसको शामिल कर लेते हैं, बचा माइनस, तो माइनस को कर लेते हैं अलग से, ठीक। सही है ना कि नहीं है, सही है, सही है, ठीक है। +1 तो पहले से था तो -1 करने की जरूरत है, क्लियर है ना जी। अब यहां से यहां तक देखो ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर और साथ में -4, ठीक। यहां हो जाएगा y माइनस 1 का होल स्क्वायर, होगा कि नहीं। अब क्या कर लो, इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 8 प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब क्या कर लेते हैं, इस 8 को उधर ले जाते हैं, ठीक। तो 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू में प्लस। अब इस 8 को दोनों के अपॉन में ले आते हैं, तो 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 8 प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 8 इक्वल टू में 1 आ गया। अब क्या कर लेना है, इसको भाग कर देते हैं और यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं जैसा वहां एज्यूम किए थे, x माइनस 2 इक्वल टू कैपिटल X और y माइनस 1 इक्वल टू कैपिटल Y, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा इक्वेशन हम लोग को, इक्वेशन को देखते हैं एक बार, क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में 4, और 4 को लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर, इधर बात करेंगे तो कैपिटल वाई स्क्वायर अपॉन में 8 यानी कि 2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर और इक्वल टू में 1। अब इसका कंपेयर कर देते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या था, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू में 1। तो यहाँ जब कंपेयर करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ए इक्वल टू 2 और बी इक्वल टू 2 अंडर रूट 2। तो कौन सा कंडीशन लगेगा, ए इज लेस देन बी, लगेगा कि नहीं, ठीक है। अब आ जाते हैं सबसे पहला इसेंट्रिसिटी, है ना। पहला क्या है, इसेंट्रिसिटी, क्या बोलते हैं इसको अपन, उत्केंद्रता, है ना। उत्केंद्रता क्या हो जाएगा, E इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर, नहीं ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ना, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। तो मान रख देंगे क्या मिल जाएगा, 1 माइनस ए स्क्वायर मतलब 4 अपॉन में 8,
8 एलसीएम ले लो, क्या मिल जाएगा 8 और 8 माइनस 4, तो 4/8 यानी कि 1/2, तो 1/√2 है। ठीक है, इसेंट्रिसिटी आ गया। अब हम लोग को निकालना है क्या, दूसरा सेंटर, है ना, सेंटर या केंद्र। केंद्र क्या होता है 0,0, लेकिन ये कैपिटल X इक्वल टू 0 और कैपिटल Y इक्वल टू, यहाँ पर चेंज होगा, वहां इसलिए नहीं चेंज हुआ क्योंकि हम लोग के पास स्मॉल xy ही था, चेंज नहीं किए थे। ठीक है ना, तो कैपिटल X किसको माने हैं x-2 को, तो यहाँ लिख लेंगे x-2 इक्वल टू 0 और इधर y-1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2 और यहाँ से y इक्वल टू 1। अब इसको मान रख देंगे तो फाइनली हम लोग का जो सेंटर मिलेगा वो क्या मिल जाएगा 2,1। ठीक है, अगला क्या निकालना है, फोकस, है ना। थर्ड जो है नाभिया या अच्छा फोकस, उसके पहले हम लोग वो भी निकाल सकते थे वर्टेक्स, है ना, तो वर्टेक्स देख लेते हैं पहले। ठीक है, इसको 4th नंबर कर लेंगे, उसको पहले देख लेते हैं। वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या था शीर्ष 0, ठीक, तो यहाँ भी कैपिटल X इक्वल टू 0 और कैपिटल Y इक्वल टू +-B, तो X मतलब x-2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ जाएगा 2 और इधर y-1 इक्वल टू +-B, b कितना था 2√2, यही था ना 2√2, तो शीर्ष जो मिल जाएगा हम लोग को वर्टेक्स वो हो जाएगा 2, ±2√2। ठीक है, चाहो तो इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, एक बार प्लस के साथ और ठीक है। अगला जो है फोकस, इसका क्या होता है 0, ±BE, यही होगा ना 0, ±BE, तो 0 फिर से आगे x इक्वल टू है ना, और कैपिटल Y इक्वल टू +-B, x यानी कि x-2 इक्वल टू 0 और इधर y-1 इक्वल टू +-2√2 इंटू E, ये कितना था 1/√2, तो √2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो y-1 इक्वल टू में +-2 और ये उधर जाएगा, तो यहाँ पर ध्यान देना कि +-2 और +1 आएगा, है ना, तो 2 मिलेगा यहाँ पे ना, हम लोग को मिलेगा कि नहीं, एक हम लोग को मिल जाएगा 2, 2 और 1 लेंगे तो 3 हो जाएगा, और दूसरा 2, -1, ये हो जाएगा हम लोग का फोकस दो, है ना। फिर क्या बचा मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस, है ना, बताओ मेजर एक्सिस क्या होगा, मेजर एक्सिस या दीर्घ अक्ष, दीर्घ अक्ष क्या होगा इसका 2b, 2 इंटू बी यानी कि 2√2, यही था ना 4√2, और माइनर एक्सिस की बात करेंगे तो माइनर एक्सिस आ जाएगा लघु अक्ष 2a, है ना, तो 2a यानी कि 2 मतलब 4, ठीक, और भी था ना अक्ष का भी समीकरण था, अक्ष का भी समीकरण निकलेगा इसमें, है ना, इक्वेशन ऑफ एक्सिस किसका किसका निकलेगा, एक मेजर एक्सिस का इक्वेशन निकलेगा और एक माइनर एक्सिस का, तो मेजर वाले में देखो क्या दिया हुआ था y इक्वल टू 0 था, क्या यही था ना मेजर वाले में, हाँ, तो कैपिटल X इक्वल टू 0 आएगा और x की वैल्यू कितना है x-2, तो ये हो जाएगा x-2 इक्वल टू 0, ये पहला इक्वेशन हो जाएगा, और माइनर वाले में रहा होगा y इक्वल टू 0, तो यहाँ पे इक्वेशन मिलेगा y-1 इक्वल टू, ठीक है, क्या हो गया ये दीर्घ अक्ष हो गया और ये दीर्घ अक्ष का समीकरण हो गया ना, दोनों अलग अलग चीज, जो पूछेगा वो निकालना है,
और ये माइनर एक्सिस हो गया और ये हो गया इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस। ठीक, अब क्या बच गया, एक लेटस रेक्टम और वो डायरेक्ट्रिक्स, है ना। अगला निकाल लेते हैं 8वां, डायरेक्ट्रिक्स या नियता। इसका क्या फॉर्मूला है, प्लस माइनस डी अपॉन ई। ठीक, तो कैपिटल वाई मतलब वाई माइनस 1 प्लस माइनस बी यानी कि 2/√2 और ई यानी कि 1/√2, तो √2 ऊपर चला जाएगा तो प्लस माइनस 4 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ऊपर जाएगा तो, ठीक है। और इधर y माइनस 1, अब यहाँ पे भी दो इक्वेशन मिलेगा, अगर प्लस लेते हो तो क्या हो जाएगा, y प्लस 4 लेंगे तो y माइनस 5 इक्वल टू 0 आ जाएगा, और जब माइनस लेंगे तो y माइनस माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस 3 इक्वल टू, ठीक, माइनस इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, +3 4 मतलब -1, तो माइनस, है ना, ठीक है। अगला क्या है, लेटस रेक्टम ना, लेटस रेक्टम या नाभिलम। नाभिलम कितना होगा इसका, 2a² अपॉन में b, है ना, तो 2a² मतलब कितना था 4, a² की वैल्यू कितना था, a की वैल्यू 2 है ना, तो 4 ही तो आएगा ना, 4 अपॉन में b यानी कि 2/√2, 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना, 4/√2 या तो फिर 2/√2 लिख, है ना। लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगा 2/√2। तो ये थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन है, दो ठो देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स whose vertices प्लस माइनस √7, 0 एंड इसेंट्रिसिटी दिया हुआ है √4/7। ये दोनों में अंडर रूट है ना, यहाँ मतलब √4 भी है और √7 भी, बाहर नहीं है ना। फिर उसी का दूसरा क्वेश्चन है सेम वैसे ही, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स whose vertex is 0, ±10 एंड इसेंट्रिसिटी इज 4/9। दोनों को देख करके ही समझ में आ जाएगा कि जैसे इसको देखो, यहाँ पर +-7, 0 है, तो ऐसा वर्टिक्स किस में रहता है, जिसमें a इज ग्रेटर देन b रहता है कि नहीं रहता है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले ऐसे रहता है ना उसका वर्टेक्स +-a, 0, तो मतलब ये a इज ग्रेटर देन b वाला कंडीशन है, ये भी ध्यान रखना होगा। और इस केस में जो हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन क्या होगा, इलिप्स का x² अपॉन a² और ये, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर, ठीक, क्या एज्यूम कर लिए, लेट इक्वेशन ऑफ इलिप्स ना, समीकरण इक्वेशन ऑफ इलिप्स। अब क्या करेंगे, देखो सबसे पहले इसेंट्रिसिटी दिया है ना, तो इसेंट्रिसिटी की बात करें तो इसके लिए इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, √1 - b² अपॉन a², ये होता है। ये बड़ा है ना, देखो ना, ठीक है। तो देखो e का मान तो दे दिया है ना, e कितना दे दिया है, √4/7। अब इसको स्क्वायर जब करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से e² इक्वल टू हो जाएगा 1 - b² अपॉन a², हो गया। वैसा इसलिए कि ताकि रूट जो है कैंसिल हो जाए। अब इधर e की वैल्यू हम लोग के पास दिया हुआ है, तो √4/7 का स्क्वायर कर दोगे तो इसका रूट को ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, ये सिर्फ क्या बचेगा 4/7 और 1 - b² अपॉन में a², यही बचेगा। क्लियर यहाँ तक। फिर क्या करेंगे बताओ, और क्या दिया हुआ है, इसको देखो ना क्या दिया है,
प्लस माइनस ए कॉमा जीरो दिया है, ए का भी मान दे दिया है, ए दे दिया हम लोग का प्लस माइनस √7 या जैसा भी है ना दिया है, तो √7 ए की वैल्यू दे दिया है। यहां से देखो हम लोग को क्या करना है, ए का बी की वैल्यू निकालना है ना, तो क्या कर लेते हैं, इसको पहले इधर ट्रांसफर कर दो, तो क्या मिल जाएगा बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, और इसको ले जाते हैं उधर 1 माइनस 4/7 हो जाएगा। अब यहाँ पर 7 एलसीएम हो जाएगा, 7 माइनस 4, और ये हो जाएगा 3/7, और बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर था, ए स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो √7 का स्क्वायर मतलब 7 हो जाएगा 7 कैंसिल हो जाएगा, तो बी इक्वल टू आ जाएगा √3, आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। अब ए और बी दोनों मिल गए, तो हमको क्या करना है, इक्वेशन बनाना है, तो उस इलिप्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा बताओ, फ्रॉम यहाँ लिख लेना, फ्रॉम इक्वेशन 1 पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, है ना, तो क्या मिल जाएगा, ए की वैल्यू कितना था वही √7, तो √7 का स्क्वायर और इधर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर इक्वल टू में 1, मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन में 7 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 3 इक्वल टू 1। इसको चाहो तो एलसीएम ले लो, तो 21 एलसीएम आ जाएगा, इधर आ जाएगा क्या 3x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर इक्वल टू 21, या 3x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर माइनस 21 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा इलिप्स का इक्वेशन, ठीक है। अब चलो दूसरा वाला जो क्वेश्चन दिया है उसको देखते हैं। इसमें क्या दे दिया है, वर्टेक्स जो दिया है 0, ±10, तो ये जो हुआ किसका हुआ 0, ±b, ऐसा ही दिख रहा है, मतलब b के जगह पे कितना दे दिया है 10, ठीक। इसेंट्रिसिटी E जो है कितना दे दिया है 4/5। तो सबसे पहले फिर से क्या कर लेते हैं कि लेट इक्वेशन, है ना, इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ये ठीक, और यहाँ कंडीशन कौन सा है, a इज लेस देन b, 0, ±b दिया है मतलब, है ना, तो क्या हो जाएगा E का जो फॉर्मूला है क्या मिलेगा भाई, √1 माइनस a स्क्वायर अपॉन b, ठीक, होल स्क्वायर कर लेंगे तो E स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, E की वैल्यू रख देते हैं, ये हो जाएगा 16/25 स्क्वायर के कारण, इधर 1 माइनस a स्क्वायर और b स्क्वायर की भी वैल्यू है हम लोग के पास 10 b का, ये हो जाएगा 100, ठीक। इसकी वैल्यू निकालना है तो इसको इधर और इसको उधर ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा a स्क्वायर अपॉन में 100 इक्वल टू 1 माइनस 16/25, एलसीएम लेते हैं 25, तो 25 माइनस 16 कितना हो जाएगा a स्क्वायर बाई 100 और इक्वल टू 9/25, यही आएगा ना, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो a स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 9/25 इंटू में 100 और ये हो जाएगा 4, तो a स्क्वायर इक्वल टू आ गया 36, तो a इक्वल टू आ गया 6 ±6, ठीक है। अब a और b की जो वैल्यू आया इसको इक्वेशन 1 में रख देंगे, है ना, लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एक्स स्क्वायर अपॉन a यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में b यानी कि 10 का स्क्वायर इक्वल टू में 1, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 100 इक्वल टू 1। चाहो तो एलसीएम ले लो, है ना, एलसीएम लेके सॉल्व कर दो, क्या मिल जाएगा, एलसीएम दोनों का कितना होगा, अरे नहीं समझ में आ रहा है तो डायरेक्ट लिख लो, 3600 लिख लेते हैं, है ना, गुणाई तो कर देते हैं डायरेक्ट, इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, बाद में जो कटेगा उसको काट लेंगे, है कि नहीं, बाद में जो कटेगा उसको काट लेंगे, 3600 को उधर ले जाओ, तो 100x स्क्वायर प्लस 36y स्क्वायर इक्वल टू में 3600, इसको इधर ले आना, तो 100x स्क्वायर प्लस 36y स्क्वायर माइनस 3600 इक्वल टू 0, 4 से सब डिवाइड हो जाएगा ना,
4 से 25 आ जाएगा, 4 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 25x², ये हो जाएगा प्लस 9y², और ये हो जाएगा 4 9 36 यानी कि 900 इक्वल टू में 0। ये हो जाएगा उस एलिप्स का इक्वेशन। ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।